गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग राजेश जोशी की कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ा था। अब आगे शुरू करते हैं। कविता इस प्रकार है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब कहना यह है कि इसके पहले जो है सो राजेश जोशी ने कहा था कि इसे विवरण की तरह नहीं, गहरे प्रश्न की तरह जो है सो लिखा जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए समाज से कि आखिर ऐसा क्या क्या हुआ है कि बच्चों को घने कोहरे में, ठंड के समय में जो है सो काम पर जाना पड़ रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है? तो बाल मजदूरों को गहरी धुंध में काम पर जाते हुए देख करके कवि प्रश्न पूछते हैं कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने के लिए सारी गेंदें समाप्त हो गई हैं? अब अंतरिक्ष में चली गई हैं, इस पृथ्वी पर नहीं रही हैं गेंदें? क्या सारी की सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं? क्या इनके लिए रंग बिरंगी किताबें नष्ट हो गई? दीमकों ने खा लिया है उन्हें, उन रंग बिरंगी किताबों को? क्या इनके खिलौने समाप्त हो गए हैं सब एकाएक? आखिर किस काले पहाड़ के नीचे वे खिलौने दब गए हैं या खिलौने नष्ट हो गए हैं? क्या इनके लिए विद्यालय नहीं रहे? क्या कोई भूचाल आया, भूकंप आया जिसकी चपेट में सभी के सभी विद्यालय जो हैं सो, मदरसे जो हैं सो आकर के नष्ट हो गए, भूमि में दब गए सभी? इनके खेलने के लिए जो है सो एक खुला मैदान होना चाहिए था, बगीचा होना चाहिए था, उनके घर का आंगन होना चाहिए था उनके खेलने के लिए। लेकिन सारे के सारे एक साथ कहां नष्ट हो गए? ऐसा जो है सो प्रश्न किया है राजेश जोशी जी ने। अब यहां पर राजेश जोशी जो हैं सो गेंदों के खत्म होने का प्रश्न उठाकर कहना चाहते हैं कि बाल मजदूरों की अभी खेलने की आयु नहीं है। बच्चे जो हैं, जो अभी मजदूरी करने जा रहे हैं इस ठंड में, घने कोहरे में, सड़क जो है सो कोहरे से ढकी हुई है और बच्चे काम पर जा रहे हैं, वास्तव में उनकी यह आयु नहीं है काम पर जाने की। अभी इनके सिर पर उस तरह का कोई बोझ नहीं डालना चाहिए जिससे कि इनका बचपन दब जाए, इनका बचपन नष्ट हो जाए, इनका स्वाभाविक बचपन नष्ट हो जाए, इनका सहज बचपन नष्ट हो जाए। इन्हें अभी किसी काम काज में नहीं डालना चाहिए। समाज को इस चिंता से राजेश जोशी परिचित करवाना चाहते हैं और समाज से उनका कहना यह है कि बच्चों का जो स्वाभाविक बचपन है, बच्चों का जो सहज बचपन है, वह उन्हें लौटा देना चाहिए, वह उन्हें लौटा देना चाहिए ताकि वे अपने बचपने को निश्चिंत भाव से, स्वतंत्र भाव से जी सकें। ऐसे तो मजदूरी करते हुए इनका बचपन नष्ट हो जाएगा और फिर जब इनका बचपन नष्ट हो जाएगा तो फिर इनका स्वयं का जीवन इनके लिए बोझ सा प्रतीत होने लगेगा।
तो इसीलिए राजेश जोशी ने कहा समाज से कि बच्चों को उनका सहज बचपन जो है सो लौटा देना चाहिए। कवि जो है सो बच्चों को मजदूरी पर जाते हुए देखकर हताश और निराश है। उसकी हताशा या निराशा का यही एकमात्र कारण है कि अभी बच्चों के खेलने कूदने का समय था, उनके पढ़ने का समय था, स्वतंत्र भाव से अपने बचपने को जीने का समय था और उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया है कि आखिर इनके सारे के सारे साधन, बचपने के जीने के साधन जैसे बाग बगीचे, मैदान, खेलने के लिए खिलौने, रंग बिरंगी पुस्तकें, ये सारे के सारे एकाएक कहाँ नष्ट हो गए, सारे के सारे कहाँ चले गए? ऐसा जो है सो राजेश जोशी पूछते हैं। कवि जो है राजेश जोशी, उन्होंने रंगीन किताबें, गेंदे, खिलौने, मदरसे, मैदान और आंगन, इन सब की इच्छा जाहिर की है इन बच्चों के लिए। क्यों इस तरह की इच्छा जाहिर की है? मात्र इसलिए कि ये नन्हे बच्चे जो हैं सो अपने बचपने को सहज भाव से जी सकें, खेल कूद सकें और अपने जीवन को निश्चिंत होकर के जी सकें। अभी उनके हृदय पर या मन पर या उनके सिर पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं डालना चाहिए था। आगे कहा है उन्होंने कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? अब कवि जो हैं राजेश जोशी, यह काले पहाड़ शब्द का जो प्रयोग किया है इन्होंने, वह काला पहाड़ क्या है, वे काले पहाड़ क्या हैं? तो ये काले पहाड़ जो हैं, ये समाज में जो शोषण की व्यवस्था है, शोषण की जो प्रवृत्ति है, उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहा है राजेश जोशी ने। समाज में जो शोषक वर्ग के प्राणी हैं, समाज में जो शोषक वर्ग के प्राणी हैं, क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता है इन बच्चों के प्रति? क्या वे नहीं चाहते हैं कि इन बच्चों के जीवन में भी स्वतंत्रता हो? आखिर नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं? ये बच्चे जो हैं सो इस राष्ट्र के भविष्य हैं और इस भविष्य का शोषण हमारे अपने भविष्य को अंधकार में ले जाने के बराबर है, क्योंकि ये बच्चे आज के कल हैं। इन बच्चों का जब संपूर्ण विकास नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि इस राष्ट्र का भी संपूर्ण विकास संभव नहीं है। तो अपने राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए इस बाल मजदूरी की समस्या का निवारण
हमें करना ही चाहिए। इसीलिए कवि राजेश जोशी ने कहा कि इसे विवरण की तरह नहीं बल्कि प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया है कि आखिर एकाएक ऐसा क्या हो गया कि बच्चों को मजदूरी पर जाना पड़ रहा है, बच्चों का शोषण किया जा रहा है। तो राजेश जोशी ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि बाल मजदूरी के निपटारे के लिए हम कुछ करें। हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित किया है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन एकाएक नष्ट हो गए हैं? नहीं, एकाएक तो नष्ट नहीं हुए हैं। शोषण की जो प्रक्रिया है वह एकाएक शुरू नहीं हुई है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और इसी शोषण की प्रक्रिया को नष्ट करना है ताकि समाज के बच्चे जो बाल मजदूरी के लिए मजबूर हैं वे अपने बचपन को सहज भाव से जी सकें। यह दायित्व हमारा है, इस समाज का है कि बच्चों को पेट पालने की चिंता से हम मुक्त करें और उनका जो सहज बचपन है वह उन्हें हम लौटा दें। बच्चों को मजदूरी पर जाते हुए हम रोज के हिसाब से देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन बस देखते मात्र हैं और उनके लिए हम वैसा कुछ भी नहीं करते हैं या हमारे दिमाग में भी उस तरह की कोई बात नहीं आती है कि हम इनके लिए कुछ करें। बस देखते हैं और देखते हैं और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए राजेश जोशी ने कहा कि यदि इसे समाज के सामने एक प्रश्न के रूप में उठाया जाए तो शायद व्यक्ति के हृदय में यह प्रश्न चुभे कि बच्चे मजदूरी पर घने कोहरे से ढकी हुई सड़क है, उसके बाद भी इस ठंड में भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? लोग उसके निराकरण का उपाय ढूंढें, उस समस्या का समाधान करें। कवि इस ओर से काफी हताश है, काफी निराश है। बच्चों को बाल मजदूरी पर जाते हुए देखकर, बच्चों को मजदूरी करते हुए देख करके कवि निराश है। इसीलिए कवि ने प्रश्न की तरह लिखा है, यहां पर प्रश्न चिन्ह लगाया है इस समाज पर कि एकाएक तो सारे खत्म नहीं हो गए हैं। बच्चों के खेलने के साधन या पढ़ने के साधन या उनकी स्वतंत्रता एकाएक नष्ट नहीं हो चुकी है। पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण की यह प्रक्रिया जो है सो चली आ रही है। शोषण की इस व्यवस्था को मिटाना होगा जिससे हमारे बच्चे अपने बचपन को सहज भाव से जी सके। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मुझको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप संबंधित प्रश्न को तैयार करने के लिए सक्षम होंगे, अर्थात इसका उत्तर आप लिख सकेंगे संबंधित क्वेश्चन के। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।